देश में हिंदू मुसलमान सब लोग साथ में रहता है। कभी आपको दिक्कत होता है किसी हिंदू से? नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ है। यहाँ पे शमशान घाट है, लोग आग जलाने के लिए आते हैं। कभी नहीं, हम लोग उसको जाते हैं बाबू खुद देखने के लिए, जो डहाता तो वहाँ पर खड़ी होकर हम लोग देखते हैं उसको। हमको उन लोग से क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं। तो हम उजड़ जाए, अब वो जो आजकल में आके बस वो नहीं उजड़े, इसका इंसाफ हमको चाहिए। उजड़ेगा तो हमको ठिकाना दे देगा, ठीक है, हम ठिकाना मिल जाएगा तो हम लोग तोड़ देंगे। जिस दिन टट्टी का घर था, सिरकी तान के रहे, उस रोज तो नहीं आया उजड़ा। आज जब बाल बच्चा दुखड़ा करके रेजमा करके कुछ भी करके घर बना लिया, तो अब देखिए तो कोई को है मट्टी का घर या टट्टी का घर, सब दुखड़ा रेजमा करके बना लिया, अभी तोड़ा। तो दूसरी बात है कि चिड़ियारी की जमीन लेकर के 3 कट्ठा है कि 2 कट्ठा कि 4 कट्ठा, इसको हम नहीं मानते। वो चिड़ियारी वहाँ छोड़ करके इसको उजाड़ रहा है कि चिड़ियारी का घर है। तो हम लोग को उजाड़ेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आज कलीम का छीतन का एक बहाना जरिया हुआ है, हाँ, और कलीम भाई अपना पैसा खर्चा करके हमारे लोग का जान बचा रहा है। हम लोग कैसे कहेंगे कलीम छीतन हमारे लोग को दुख दिया? अब्दुल रहमान है। कलीम साहब के एजेंट है क्या आप? जी नहीं। तो बड़े समाज के। अरे हमारा घर खुद टूट रहा है सर, देखिए ना, यह सब बना है अभी 2 साल नहीं हुआ। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी ज़िला के रहिका प्रखंड अंतर्गत सुगौना गांव में। यहाँ कल बुलडोज़र चलना था और ये तमाम औरतें जो आपको पीछे दिखाई पड़ रही हैं, इन तमाम लोगों का घर उजड़ने वाला था। हालांकि इन लोगों ने कहीं ना कहीं कल अपनी हिम्मत दिखाई और इसकी वजह से जो अंचल अधिकारी थे और जो थाना अध्यक्ष थे और तमाम जो धल बल से जो पुलिस वाले आए थे, उन्हें अपना JCB लेकर के वापस जाना पड़ा। अब चूँकि वो लोग जा चुके हैं, लेकिन अभी तक हालात जो हैं वो वैसे ही बना हुआ है। कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल है। इन लोगों को ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल तो रुक गया, लेकिन आने वाले वक्त में फिर से वो लोग आ जाएं और किसी न किसी दिन आकर बुलडोजर चला दें। ये तमाम लोग हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि ये लोग अब क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर के। क्या अभी भी इन्हें इस बात का डर है कि कल को इस गांव में दोबारा बुलडोजर चलाया जा सकता है? क्या इन्हें इस बात का डर है कि इन्हें एक समुदाय का हिस्सा होने की वजह से डरना चाहिए? क्या इन्हें इस बात का डर है कि इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है? तमाम जो लोग हैं हम उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या चाची, क्या हुआ था कल? कल यही हुआ था कि हम 24 तारीख को हमने कोर्ट गए मुखिया जी को लेके कि चलो कुछ आवेदन दिया जाए कि ये जो नोटिस आया है कि कुछ हम लोग का जान बचे। इतने साल से मेरे सास ससुर रहे इस ज़मीन पर, आए ने मैं कुछ कमा खटा के बाल बच्चे मेरा घर बनाया, तो क्या ये मकान टूट जाए? तो मुखिया जी कहा कि ठीक है चलो हम आवेदन देंगे कलेक्टर के पास। हमने गए तो मुखिया जी मेरे मिले तो कहा कि लिखवाइए लेटर दीजिए कलेक्टर को। तो बोला कि ठीक है देखो लिखा रहे हैं। उसके बाद मुखिया जी के साथ में एक लड़का रहा, शंभू नाव का या शंभू शर्मा या कुछ, शर्मा है आपके गांव का एक लड़का। हाँ शंभू शर्मा लड़का था मुखिया जी के साथ में। वो क्या किया कि आपके गाँव में जो है कलीम और छीतन वही ऐसा करवा रहा है, लाइए उसको पकड़ के। तो वो लड़का को हम बोले उसी दिन 24 तारीख को कि देखिए वो कोई माल जाल नहीं है कि उसको पकड़ के हम लाएंगे। ये क्या मेटल है न मेटल है ये हम ना जाने, मेरा घर कैसे बचेगा वो तो कीजिए, लेटर लिख के दीजिए कलेक्टर साहब को। तो बोला कि ठीक है लेके देंगे। थोड़ा आवेदन लिखा है वकील साहब से। जैसे कलेक्टर साहब के मुँह पर हम लोग जाने लगे वैसे मेरे को फ़ोन गया, मेरे घर से लड़के रो के फ़ोन किया कि अम्मी तुम तो वहाँ कहाँ हो नहीं हो, सो जल्दी आओ। से अपने घर से गेट के पास 4 गाड़ी फोर्स है। अच्छा। 4 गाड़ी फोर्स है, ऐलान कर रहा है कि घर तोड़ो और नहीं तोड़ो, घर से सामान खाली करो और नहीं खाली करोगी तो जब मैं तोड़ेंगे UGBC से तो आपको घर तोड़ने का पैसा भी लगेगा। हमारे दोनों बहन रो को फ़ोन किया। हम वहाँ से, मेरे अपनी गाड़ी थी, हम वहाँ से लड़का को लेकर चले आए घर। तो देखा तो सही स्पॉट पाए तो सही बात बताया। तो फिर 25 तारीख को ऐलान हुआ कि 3 बजे आएगा 4GBC से पूरे मकान को जितने 2600 घर हरा दिया। 24 घर सर, 26 घर के लिए घर टूटे। चाव बगल जो बसा हुआ उसके लिए नहीं घर टूटे, तोड़ना चाहता तो भी टूटे।
और हम क्या जानेंगे कि कलीम है ऐसे या दुनिया ऐसे, वो हम नहीं जान रहे। सब निर्दोषी है, दोषी है, मैं क्या जाने। हम नहीं किसी के राजनीति में नहीं कह। यहाँ गांव का जो माहौल है ना, ऑफिस में करता है झंडा, गरीबों को चाहता है कि तोड़ देंगे तोड़ देंगे तोड़ देंगे तोड़ देना। कल की बात जो मीडिया पर हुआ है, वो कल की बात जो मीडिया पर हुआ है, कुछ औरत सब कुछ बोल दिया, कुछ बोल दिया। मैं भी बोले है कि रास्ता के लिए कि जब जोगिंदर जी जो है उनका पुतो जीती है मुखिया में, तो जोगिंदर जी बोली कि ये छीतन और कलीम करवा रहा है। इसी के जलीली में किसी और के मुंह से कुछ भी निकल गया जलीली में कि सही बातें करा। ये सब जो है ना सो गलत है। मेरे लोग को भगाने के लिए, तोड़ने के लिए यहाँ से बहुत तकलीफी में आ गए। इतना साल से है, इतनी परेशानी देता है आदमी और लोग कि क्या बतावें हम। मगर हम लोग उसके साथ न लड़ने वाले हैं, न झगड़ने वाले हैं, न पैसे वाले हैं, न लाठी वाले। हम यही चाहते हैं कि सरकार यहाँ पर कैसे रखेंगे वो आदेश हमको मिलना चाहिए। नहीं मिलेंगे, घर टूटेगा, कितने का लाश ये घर के पास जाएगा वो सरकार समझेंगे। मेरे घर मिले, ज़मीन मिले, 25 लाख 30 लाख रुपया जो खर्चा किए हैं, तो पहले कहते नहीं कि इस पर घर नहीं बनाओ। कोई देखा नहीं था इतना पब्लिक, इतने शहर आदमी कि इसका घर बना रहे हैं। उसी दिन रोक लगा देते। आज जो मेरा घर तोड़ेगा, इंदिरा आवास भी दिए, क्यों लाइट क्यों दिए? देखते हैं सामने में लाइट लगा हुआ, नल नहीं देते, टॉयलेट नहीं देते, सब कुछ दे के सरकार का यही इंसाफ है कि इसका घर उजड़ जाना चाहिए। तो 26 के लिए घर उजड़ जाए, ऐसे चारों भीड़ जो बसा है तो खाली करना हम लोग करेंगे। खाली यही शरीयत पर कि पहले एक तरफ से लगाओ हाथ, चारों भीड़ खाली करो, चारों भीड़ खाली कर दे सर, हम लोग भी खाली कर देंगे। नहीं करेंगे तो मेरे घर दे, मेरे ज़मीन दे। सरकार ने कर रहा है खाली, सरकार ने कर रहा है, तब हम लोग खाली कर सकते हैं। इसके वजह खाली नहीं करेंगे। ठीक है, हम और लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस पे क्या कुछ कहना है। चाची क्या हम लोग 50-60 साल से बसे। हाँ। हम ये दिन फोर्स आया है तो हम डॉक्टर के पास थे। अच्छा, हमको कोई पता नहीं था कि यहाँ फोर्स है। अरे भैया मुझे बात कर लेने दीजिए। हाँ, पर्ची जो लेकर के आया था 26 आदमी का, वो हम सुने फलाने का नाम है, अगर खाली 25 तारीख को कर दीजिए। अभी भी हमारी तबीयत खराब है, खाली कर दीजिए। हम लोग को घबराहट से और तबीयत खराब है। हम डॉक्टर के पास आए तो इधर फोर्स आया कि सब घर खाली करो, नहीं तो बुलडोजर कल आ जाएगा, मुझे। हम 2-1 आदमी से पूछे, वही डॉक्टर के पास जो था यहाँ का आदमी, लालू शर्मा जो है उसका बेटा था। बाबू हम तुम्हारा क्या कसूर किए हैं कि हमारे लोग को इतना दिन से वही जगह थे, खाते थे पीते थे, तुम्हारे खेत में बन करके खाते थे, लेकिन कोई परद न रहा। अभी जो है सबको उजाड़ रहे हैं, काहे उजाड़ रहे हैं? तो बोला कि देखिए 2 आदमी ऐसा करवा रहा है, एगो छीतन करा रहा है, एगो कलीम करा रहा है। बाबू हम वो लोग से कभी नाखुश नहीं रहे, कभी हमारे लोग से झगड़ा लड़ाई नहीं किया। अब ये विरोधी में कौन का फंसा रहा है, तो ये बोरे विरोधी में, जलीली में, घर टूटने के जलीली में कोई के मुँह से कुछ भी निकल गया। अच्छा, आप लोगों का ये कहना है कि ये जो कलीम साहब के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने ये करवाया है, तो आप लोगों का ये कहना है कि उस वक्त चूंकि आप लोग टेंशन में थे, जो आप लोगों को समझा दिया वही आप बोल दिए। हाँ, बोल दिए, ये गलत बात। और अभी आपको लगता है कि कलीम साहब ने ऐसा नहीं किया? नहीं, गलत बात। बचाने वाला कहीं फंसाता है, बचाने वाला फंसा दिया। क्योंकि उनका किसी तरह से ये लोग उजड़ जाए तो हम उजड़ जाए। अब वो जो आजकल में आके बस वो नहीं गुजरे, इसका इंसाफ हमको चाहिए। उजड़ेगा तो हमको ठिकाना दे दे, ठीक है, हम ठिकाना मिल जाएगा तो हम लोग तोड़ देंगे। जिस दिन टट्टी का घर था, सिरकी तान के रहे, उस रोज तो नहीं आया उजड़। आज जब बाल बच्चा दुखड़ा करके, रेजमा करके, कुछ भी करके घर बना लिया, तो अब देखिए तो कोई को है मट्टी का घर या टट्टी का घर, सब दुखड़ा रेजमा करके बना लिया, अभी तोड़ा तो कैसे तोड़े, कैसे तोड़े? अब रहा हमको
कोई ऐसी विरोधी नहीं है कलीम से अच्छी तरह से। अब जलीली में बोल करके जो अगला बोला ना वही जलीली में हम लोग बोल दिए हैं। हमको कल मिला है, नल जल मिला है, हमको बिजली मिला है, हमको बाथरूम मिला है, हमको इंदिरा आवास मिला है। सब जब सरकार दिया तो फिर ऐसा काहे किया? ठीक है। ये एक औरत बोल रही है, क्या कह रही है? हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे लोग के तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये सरकारी जमीन पर आकर के हम लोग बस है तो अपना कमाए खाए, रोजी रोटी में लग करके। उसके बाद सरकार दिया, घर दिया, इंदिरा आवास दिया, नल दिया, बाथरूम दिया, कुछ पैसा दिया, दाना दिया, हम लोग खा रहे हैं, दुखा में सुखा में अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। आई गाँव वाला से हमारे लोग के कोई माने मतलब कुछ नहीं है। और दूसरी बात है कि चिड़ियारी की ज़मीन लेकर के 3 कट्ठा है कि 2 कट्ठा कि 4 कट्ठा, इसको हम नहीं मानते। वो चिड़ियारी वहाँ छोड़ करके इसको उजाड़ रहा है कि चिड़ियारी का घर है। तो हमारे लोग को उजाड़ेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आई कलीम का छीतन का एक बहाना जरिया हुआ है। और कलीम भाई अपना पैसा खर्चा करके हमारे लोग का जान बचा रहा है। हम लोग कैसे कहेंगे कलीम छीतन हमारे लोग को दुख दिया है? नहीं दिया है। अभी भी कलीम छीतन हमारे लोग का पीठ ठोक रहा है, बहकाने पर बोल रहा है, किसी के बहकाने पर बोल रहा है। बहका देता आप लोगों को? देखो बहकाने वाला आदमी का तो 2 आदमी का नाम तो खोलिए दिया है, 2 आदमी। हाँ, कौन? एंटी पार्टी का आदमी बहकाया आकर के, शंभू शर्मा। तो ये लोग आपको क्यों बहकाते हैं? बहकाते तो वही लोग न जाने। आ कैसे जाते? छोटा दिमाग है, छोटी अकल रहा, बक दिए। मूर्ख आदमी तो मूर्खे जैसा होता है ना। देखिए एक बात हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि हम लोग मीडिया पे, ऑन मीडिया लोग देखेंगे इसको, लोग ये भी कहने को कह सकते हैं कि कलीम साहब ने अब आप लोगों पे प्रेशर बना दिया है कि आप लोग सच बोलिए, मतलब आप लोग झूठ बोलिए। हम कलीम का कर्ज खाए हुए हैं। कलीम हमको घर में राशन पानी भरा दिया है कि हम कलीम का साथ देंगे। और अगर हमको सरकार उजाड़ देगा तो कलीम बसा देगा हमको? नहीं, ये कोई। लेकिन उजाड़ने में भी वो शामिल नहीं है। उजाड़ने में नहीं शामिल है वो साथी हम लोग का दे रहा है। और ऊपर रब जाने जो कोई जो भड़काता है कि कलीम ऐसा कर रहा है, तो इसके हाल तो ऊपर रब जानेगा, हम कैसे जानेंगे? दिलचस्प पार्टी है बाबू, दोनों जात लड़े, इसके मौके का फायदा हम इसको। आप लोग यहाँ से, आपका अच्छा खासा उम्र है, देश में हिंदू मुसलमान सब लोग साथ में रहता है, कभी आपको दिक्कत होता है किसी हिंदू से? नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ है। यहाँ पे शमशान घाट है, लोग आग जलाने के लिए आते हैं। कभी नहीं, हम लोग उसको जाते हैं बाबू खुद देखने के लिए। जो डहाता तो वहाँ पर खड़ी होकर हम लोग देखते हैं उसको। हमको उन लोग से क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं। लेकिन नेता लोग आप लोगों को, यही बात है, नेता लोग के चक्कर में वो लोग भी ऐसा कर रहे हैं। भाई साहब बोल रहे हैं, इधर आइए। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रहमान है। कलीम साहब के एजेंट है क्या आप? जी नहीं है, तो बड़े फेवर में हैं। अरे हमारा घर खुद टूट रहा है सर, देखिए ना, ये सब बना है, अभी 2 साल नहीं हुआ है। दूसरा क्या बोलिएगा, उसको तो छोड़ दीजिए, तो हम अकेली बनाए हैं मेहनत मजदूरी करके। क्या करते हैं आप? हम शहर में काम करते हैं। तो कब से हैं यहाँ पे आप? सर हम तो लगभग समझ लीजिए कि हमारी अम्मी थी यहाँ पे, अम्मी के बाद हम लोग आए। अब हम लोग घर बनाए। जब फूस का घर था तो तोड़ने के लिए कहीं से कोई नहीं आया, कोई बताने वाला भी नहीं आया, ये सरकारी है, ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो। जब घर बन गया है तो बोलता है कौन सुधंसु सा है और कौन क्या है, वो सब अतिक्रमण लगवा दिया, यानी कि 26 घर टूट जाए, चारों भिंडा छूट जाए, है ना। छीतन और कलीम मिलके 1 बीघा जमीन हाँप लिया है। तो अब चलिए, मीडिया वाले हैं, देख लीजिए चल के वहाँ पे कितनी जमीन है। अभी तो एक मीडिया वाले आए हुए थे, उनको हम बताएं कि सर बताइए ये क्या 1 बीघा जमीन है? 1 बीघा जमीन है। नहीं, आप वहाँ नहीं गए, जो पॉइंट है वहाँ पे नहीं गए, वहाँ खुटरी ठोका हुआ है। जी, वहाँ से जोगिंदर यादव बोला, जो मुखिया के पापा हैं, बोला अब यहाँ से कटवैया कर दीजिए, बांस को ताड़ को सबको काट दीजिए, अब चिड़ियारी बाउंड्री होगा। उसके बाद फिर कोई दूसरा गेम खेल दिया, फिर अमीन आएगा, अमीनात, यानी कि समझौता करते करते जो है सब पहुँचा दिया हम लोग को। लास्ट मोमेंट में जब बुलडोजर आ गया, अब बुलडोजर आया तो हमारा कोई रहबर नहीं है भाई, हम लोग का कोई रहबर नहीं है। लास्ट में जो इस काम को रुकवाया या करवाया अपनी मेहनत से या किसी से करवा दिया, तो वो करवाने वाला वही छीतने कलीम है। बताइए, जो बसाना चाहता है वो उजाड़ना चाहेगा? जो बसाना चाह रहा है वो उजाड़ना चाहेगा? नहीं उजाड़ना चाहेगा। ये आपस की दुश्मनी दूसरे पे पड़ी, ये तो लड़ रहा है कोई और, झगड़ रहा है कोई और, अब हम गरीबों पे ठीकरा फोड़ रहा है।
चलिए ठीक। इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे। तो जहाँ तक यहाँ के ग्रामीणों से बातचीत करने के बाद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो लोग कल ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं इस साजिश में कलीम साहब भी शामिल हैं, आज उन लोगों का ये कहना है कि उन लोगों ने एक बहकावे में ये बात कह दी है। हालांकि हम आपको बताएं कि तमाम जो नोटिस और एप्लीकेशन हैं उसमें कहीं पर भी कलीम जी का नाम नहीं है, और वो पूर्व ज़िला पार्षद है, उनका कहीं पर भी नाम शामिल नहीं है। इन लोगों ने कल इन लोगों का जो कहना है कि चूँकि ये लोग टेंशन में थे, परेशानी में थे, क्योंकि इनका घर आशियाना टूटने वाला था, तो इन्हें जिसने जैसे समझा दिया उन्होंने वैसा ही माइक पर कह दिया है। अब देखना यह है कि जो प्रशासन है वो किस तरह से इसमें जांच करती है और क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन होता है, और उसके बाद जो लोग इसमें शामिल होंगे कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और अगर अतिक्रमण हटाना है तो इन लोगों का भी ये कहना है कि अतिक्रमण शौक से हटाइए, मगर हटाना है तो चारों तरफ हटाइए, सिर्फ 26 परिवार 26 घर से आपको क्या कुछ मसला है। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।